शुएब अख्तर बिग स्टेटमेंट के हमें हिंदुस्तान से भीख नहीं जीत चाहिए जीत। वो जैसे वो भीख का कटोरा लेकर हमारे हुक्मरान कभी यूरोप जाते हैं तो कभी अमेरिका जाते हैं और वो फिर इनको मुल्क चलाने के लिए भीख यूं डालते रहते हैं कि जाओ ये 10 रुपया सऊदी अरेबिया का, ये 100 रुपया ट्रंप का, ये बर्तानिया का, ये फलां का और वो भीख लेकर आते हैं और मुल्क को चलाते हैं। लेकिन हमें हिंदुस्तान से भीख नहीं चाहिए, हिंदुस्तान से हमको जीत चाहिए, जीत चाहिए, जीत चाहिए। और ये तोड़ दो भीख के कटोरे को, और इस भीख के कटोरे को हमारी नेशन इस वक्त लेकर बैठी हुई है कि हिंदुस्तान से जीत की भीख, हिंदुस्तान से जीत की भीख, हिंदुस्तान से जीत की भीख के हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। लेकिन ये मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें वो जीत भीख में नहीं देनी, बल्कि उन्होंने हमारा ये जो कटोरा है भीख वाला, इस कटोरे को ही तोड़ देना है, इस कटोरे को ही। तो इसके लिए अपने अंदर गैरत पैदा करें, इसके लिए दमखम पैदा करें। हम कब तक बांग्लादेश से भी जीत की भीख मांगते रहे, लेकिन हिंदुस्तान से जीत की भीख मांग कर हमारे बोझदिल कप्तान ने पूरी कौम का जो सर है वो शर्मिंदगी से झुका दिया है, वो सर शर्मिंदगी से झुक गया है। तो ये चीज न काबिले बर्दाश्त है, तो ये चीज न काबिले बर्दाश्त है। तो इसके लिए गैरत दिखानी होगी, गैरत दिखाकर मैदान में लड़ना होगा। और इन भीख का हमने क्या करना है, इस भीख का हमने क्या करना है, हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए। लेकिन वो ट्रॉफी अभिषेक शर्मा से छीननी पड़ेगी। वो अभिषेक शर्मा के पास वो भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा साहेब, अभिषेक शर्मा साहेब, प्लीज प्लीज रहम करो और इस बार जीत की भीख का हमें मजा चखने दो, हमें मजा चखने दो। दिस इज ए सिचुएशन, ये सूरत हाल बन चुकी है हमारे लिए, और हम इस सिचुएशन से किस तरह से और कैसे निकल सकते हैं ये कोई नहीं जानता। ये नाज़रीन, इस वक्त हम ये जीत की भीख का कटोरा गले में डालकर कभी उस मोहल्ले में जा रहे हैं, कभी उस मोहल्ले में जा रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान से जीतेगा। किस तरह से जीतेगा ये मालूम नहीं, किस तरह से जीतेगा। ओ भाई, अभिषेक शर्मा को आउट करने से जीतेगा, किस तरह से जीतेगा, शुभमन गिल को आउट करने से जीतेगा, किस तरह से जीतेगा। ये इस वक्त एक बहस मुबैसा जो है वो चल रहा है, और पूरी दुनिया इस बहस मुबैसे को सुन भी रही है, देख भी रही है और जानती भी है। तो ये ओवरऑल इस वक्त की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और इस सिचुएशन से किस तरह से निकला जा सकता है, इसके लिए मेंटली तौर पर, फिजिकली
आपके पास प्लान होने चाहिए, आपके पास बल्लेबाजों को बल्ला चलाना होगा, दुनिया को दिखाना होगा कि किस तरह से हम फाइट कर सकते हैं, किस तरह से हम लड़ सकते हैं। और भीख के कटोरे को गिराना होगा, गिराना होगा, गिराना होगा। पूरी दुनिया को बताना होगा और पाकिस्तान को जितवाना होगा। इसके लिए हार्दिक पांड्या को भी छक्के मारने पड़ेंगे। इसके लिए तमाम उन कुत्तों को छक्के मारने पड़ेंगे। एक मुकाबला करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो सक्सेस कदम चूमेगी। वरना ये सक्सेस किसी भी सूरत जो है वो हमें मिलने वाली नहीं है। तो ये प्लान क्या है, किसी को कोई इल्म नहीं। तो इसके लिए प्लान तश्कील देने होंगे, प्लान करने होंगे और उसके बाद जो है वो हम जीत भी सकेंगे और आगे बढ़ भी सकेंगे और आगे जा भी सकेंगे। तो हिंदुस्तान की पहले बैटिंग लाइन तबाह करें, फिर हिंदुस्तान के बैटिंग लाइन तबाह करने के बाद आप जीत के करीब जा सकते हैं। वरना अभिषेक शर्मा ऐसा मारेगा कि कोई भी दुनिया की ताकत उससे फिर हमें छुड़वा नहीं सकेगी। ये बात समझने की है, ये बात समझाने की है, ये बात दुनिया को समझाकर दिखाने की है। लेकिन हमारे प्लेयर्स वो इस वक्त एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं और उनको अपने गले से इस भीख के कटोरे को निकालना पड़ेगा। और इस भीख के कटोरे के साथ नहीं बल्कि जज्बे के साथ मैदान में उतरना होगा। कब तक आप कौम से भीख मंगवाते रहेंगे? ये कौम भी भीख मांग कर अब थक चुकी है, ये नेशन भी अब भीख मांग कर थक चुकी है। ये भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। शोएब अख्तर साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी और भी बहुत से लोगों ने यही स्टेटमेंट दी है। तो इसके लिए मजीद जो है वो वर्क करने की जरूरत है, वो काम करने की जरूरत है ताकि एक सक्सेस जो है, एक कामयाबी जो है वो हासिल की जा सके। तो ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।